शख्स को देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो शख्स है इस ने हमारे हरियाणा का नहीं देश का भी नाम ऊंचा किया है। और मैं ये मिलाता हूँ, ये देखिए, ये इनके जो पैर हैं, एक पैर किसी कारण से चला गया था और उसके बाद भी इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और हौसला ना छोड़ते हुए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और हरियाणा ही नहीं पूरे देश का नाम ऊंचा किया। ये देखिए, आज मैं मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ आपसे उस शख्स से। और ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए पैर ना होते हुए इन्होंने पूरे इंडिया में नाम ऊंचा किया और इंडिया का नाम और गोल्ड मेडलशिप लेकर जो हिसार में पहुंचे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई साहब, इन्हीं से बात भी करेंगे, सारी बात जानेंगे इन्हीं से और इनके कोच साहब से मिल जाते हैं। कोच साहब नमस्कार, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक है सर, इतना आपने ज्ञान दे दिया इनको, तो क्या कहना चाहोगे? बस कहना ये सर, मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। हाँ जी, यही है। ये देखो जी भाई साहब, और मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है सर। ये देखिए गोल्ड मेडल जीता है और फिलहाल आपको हम बातचीत भी करेंगे इनसे। और क्या नाम है भैया आपका? दिलबाग जी, नाम क्या आपका भाई साहब? दिलबाग। अच्छा दिलबाग जी, अभी कहाँ प्रतियोगिता हुई थी और क्या रहा वहाँ पर जो है आप खेलने के लिए गए थे? अभी हम थाईलैंड में गए थे जी। वहाँ पे मेरा 100 मीटर इवेंट हुआ था जिसमें मेरा गोल्ड रहा। जी, गोल्ड रहा आपका। तो ये कैसे आप जो है किस तरह से हुआ ये जो हादसा, या कैसे परिवार जन्मजात से ही जो एक पाँव में दिक्कत थी, किस तरह से हुई? ये 2011 में एक्सीडेंट हुआ था जी टाटा 407 से। अच्छा। मैं खेत में से गांव में जा रहा था तो उस टाइम जी, उस टाइम हुआ। तो एक तरह से पाँव को काटना पड़ गया? हाँ जी, वो ब्रेक लगने से पैर पूरा मान लो रगड़क लग गई थी जिसकी वजह से पैर वहीं पे डैमेज हो गया था। अच्छा, फिलहाल उसके बाद में एक तरह से जो है आप शुरू से ही खिलाड़ी थे या रेस फॉर्म में रिकॉर्ड जब पाँव कटने के बाद या दिक्कत आई उसके बाद में खिलाड़ी बने के? नहीं सर, जब एक्सीडेंट हुआ तब तो मैं 5 साल का था। उसके बाद 2014 से थोड़े बहुत स्टेट वगैरह खेल रहा था, तो उसमें से फिर 2021 से मैंने शुरू किया जी। हाँ जी, 2021 से आपने शुरुआत की? हाँ जी, रनिंग की। तो ये कहाँ से खरीदा आपने, ये जो ब्लेड जिसको बोलते हैं, जिसको आप पहन के दौड़ते हैं और दौड़ते भी पूरा है कि 17 सेकंड में 100 मीटर आप दौड़ते हैं? हाँ जी, ये मैंने अमेरिका से मंगवाया जी, दिल्ली फिट हुआ है जी मेरे। हाँ जी। तो ये ओसर कंपनी का होता है, चीता एक्सपेंस होता है जी। जी हाँ जी। जी। अच्छा, फिलहाल अगर बात करें तो परिवार में कौन कौन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। परिवार में जी मेरे पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है जी, और एक दादी है। दादी है। हाँ जी। तो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं सुबह लगभग 2.5 घंटे और शाम को भी 2.5 घंटे। तो कैसे आपने किसी को देखा था क्या इस तरह से दौड़ते हुए, ब्लेड पहन कर एक तरह से दौड़ते, किसी को देखा था या कोच साहब से जो है आपने पूछा या किससे पूछा कि राय वगैरह लिया? जी, जब मैं शुरू में ग्राउंड आया था तो मैं सिर्फ गेम करने के लिए आया था, तो उस टाइम मेरे पास ब्लेड नहीं था। तब मैं लगभग एक पैर से 3-4 महीने तक प्रैक्टिस की। उसके बाद प्रोफेसर साहब है, उन्होंने मेरे को ये पैर दिलवाया। उन्होंने अपना एक ग्रुप में से मैसेज वगैरह डाल के मेरे को इस पैर के पैसे इकट्ठे करके दिए, जिसके बाद मैंने पैर लगवाया और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की। जी, फिलहाल आपको बताएं कि ये ब्लेड एक तरह से कहाँ से ये लाया गया है? ये अमेरिका से है। अमेरिका से आया है। दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ कि जो ये ब्लेड है, ये जो पैर में जो ब्लेड डाला गया है, ये अमेरिका से मंगवाया गया है और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और पूरे भारत का नाम इन्होंने ऊंचा किया है। अभी जो रेसिंग हुई थी उसमें गोल्ड मेडलशिप लेकर आए हैं यहाँ पर, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये हिसार के रहने वाले भैया हैं और इन्होंने सारी चीज़ मुझे बताई। ये है बस, अब टारगेट यही है, जो आप जैसे लोग आ रहे हैं हमें सपोर्ट दे रहे हैं ना, इससे हमारी मेंटल पावर बढ़ रही है। क्योंकि जो पब्लिक स्पोर्ट होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब हमारा टारगेट यही है कि सर आने वाले पैरा ओलंपिक में एक गोल्ड हिसार के नाम, देश के नाम कर दिया जाए। बस ये हमारी कोशिश है जोरों शोरों से। हाँ जी सर। तो आपकी कैटेगरी में जो है
हिसार में या पूरे प्रदेश में और भी खिलाड़ी है ऐसी इस कैटेगरी के जो है? जी नहीं, मेरी कैटेगरी के अंदर मैं अभी जब 18 देशों में गया था तो वहाँ पे भी मेरी कैटेगरी कोई खिलाड़ी नहीं तो आप क्या अकेले दौड़े थे वहाँ पे? क्या है। जी बिल्कुल अकेले दौड़ा था। अकेले दौड़े थे आप? हाँ जी, उसमें दूसरी कैटेगरी कंबाइंड होगी थी, लेकिन उनको साथ में दौड़ाया गया, सिर्फ मेडल जैसे अकेले को ये मिला। होता है कैटेगरी इनकी, इसकी कैटेगरी भी यही है, वहाँ पे होती है कैटेगरी क्वालिफिकेशन सर। तो वहाँ पे जैसे कैटेगरी कंबाइन हो जाती है, अपनी कैटेगरी एक इकलौता है, फिर दूसरी कैटेगरी भी इसके साथ कंबाइन होती है। इसकी कैटेगरी का इकलौता है, दूसरी कैटेगरी कंबाइन करके फिर इनकी रनिंग हुई है, क्योंकि अकेले को तो फिर ना भगा नहीं सकते वो, ना फिर वो उसको मेडल देंगे, ना फिर वो चीज़ें होंगी। जी, हाँ जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या डाइट प्लान है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर और इस तरह से दौड़ते हैं? कोई दूसरे साथी वगैरह कहते हैं कि आप ये क्या हो गया, ऐसा कोई पूछते हैं आपसे, कोई टोकता है किसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अपना आते हैं 2-3 से घंटा प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 2.5-3 घंटा शाम प्रैक्टिस होती है, हफ्ते में 2 दिन जिम होती है, भाई साहब की जिम है, वहीं पर प्रैक्टिस करते तो आप अपने पिताजी के साथ यहाँ पे आते हैं? हैं। जी बिल्कुल, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। जी, फिलहाल जो है आपको बताइए कि जो कितनी कीमत का ये ब्लेड है? 5 लाख का। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इंसान हिम्मत करे ना, और वो देख लीजिए कुछ भी कर सकता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई साहब कि मेरे टांग चली गई, मेरी हाथ चला गया, लेकिन इस भाई ने हौसला नहीं छोड़ा, और हौसला ना छोड़ने के कारण ये देखिए, और पूरे हरियाणा का नहीं पूरे देश में अपना नाम किया है, और गोल्ड मेडलशिप जो है वो लेकर हिसार पहुंचे हैं। ये देखिए, ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से। ये देखिए।